आइए इस क्लास के साइंस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ कवर वाले किताब देते तो ज्यादा बेटर रहता, यहाँ पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आपका साइंस का ये क्लास चल रहा है और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका ये वाली बुक होगा, तो तमाम बच्चे ये वाली बुक अपने आगे रखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कल आपको जो है ना लेंस तक हमने पढ़ाया था और लेंस से कैसे प्रकाश के किरणों को एब्जॉर्ब किया जाता था और एक जगह इकट्ठा करने के बाद वह कागज भी जल सकता है। बात समझ रहे ना? कहने का तात्पर्य ये है, बच्चे बात नहीं करेंगे, यहाँ सीरियसली सुनने का प्रयास करेंगे। देख रहा है? तो सीरियसली देखने का प्रयास करें। तो कल हमने हैंड लेंस के बारे में बताया था तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके। क्या समझ में आया था सारे बच्चे को? देखा था प्रकाश के किरणें को कैसे एब्जॉर्ब किया था और एक जगह एकत्रित किया था। तो वहां उंगली रखने के बाद क्या होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है और लगातार वहां जब हम लोग बनाए रखेंगे कुछ समय तक वहां एकत्रित रखेंगे उस प्रकाश के किरणों को, तो वहां आग जल सकती है। तो इससे हम लोग ये सीखे कि आग जलाने के लिए हम लोग जैसे कह रहे थे कि माचिस से आग जलाएंगे, लाइटर से आग जलाएंगे, वहां तक तो सही था, लेकिन हम लोग हैंड लेंस के माध्यम से भी आग को जला सकते हैं ना। अब कोई पूछेगा कि कितने तरीका से हम लोग आग जला सकते हैं, तो आग हम लोग हैंड लेंस से भी जला सकते हैं, माचिस के सहायता से भी, लाइटर के सहायता से भी आग को हम लोग जला सकते हैं ना। तो चलिए आगे कह रहा है आपका, जब हम लोग रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, उंगली रखेंगे किताब पर, और जब हम सुनाएंगे तो टकटकी लगा के यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या महसूस किया, यानी हैंड लेंस जब आप प्रयोग किए तो क्या महसूस किए, क्या सब हुआ। कहता है हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। कहता है ऐसा करने पर क्या हुआ। कहता है हैंड लेंस को लगातार आप पकड़े रहिए और इसके बाद आप अनुभूति कीजिए कि अब क्या हो रहा है। तो चलिए, कहता है इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। कहता है किसी चीज को जलने के लिए हमें उष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है तो वह जलने लगती है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। कहता है कि कोई भी वस्तु को जलने के लिए सबसे पहले बात बच्चे की उसमें उष्मा की जरूरत है। किसका? उष्मा का। किसका जरूरत है? उष्मा मतलब क्या होता है? हीट। अब कोई भी पदार्थ को अगर हम लोग जलाना चाहते हैं तो अचानक से वो नहीं जलने लगेगा। जलने लगेगा क्या? अब कोई आग है, जल रहा है, ऐसे करके कोई लकड़ी घुसाए और तुरंत निकाल लिए तो क्या वो जल जाएगा तुरंत? क्या नहीं, उसको लगातार वहां रख तक तो होगा क्या, कुछ देर तक रखने के बाद तुम्हारा होगा क्या, वह अपने टेम्परेचर पर आएगा। इसके बाद जो है ना वह जलना प्रारंभ करेगा। जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर वह जलना प्रारंभ करता है उसे ही हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस ज्वलन ताप पर आएगा तभी वो जलेगा, अन्यथा वो पहले नहीं जल सकता है। बात समझ में आ रहा ना? कपड़ा को भी हम ऐसे करके देंगे तुरंत निकाल लेंगे, जलेगा क्या? नहीं। हाँ, देंगे ऐसे करके कुछ सेकंड के लिए रखेंगे तब एक बार जलने लगेगा ना। हीट होता है ना, इसके बाद वह जलना प्रारंभ करता है। कहता है क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलती है। कहता है क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा क्या। कहता है आप ऐसा सोचे कि माचिस से हम लोग आग लगाते हैं, माचिस के माध्यम से हम लोग चूल्हा जलाते हैं, माचिस के माध्यम से अन्न हम लोग आग लगाने की क्रिया करते हैं, लेकिन माचिस अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ता है। इस चीजों पर कभी सोचे? क्योंकि माचिस में जो होता है उसके डब्बा पर और माचिस के तिल्ली में क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। उसको जब हम लोग घर्षण करते हैं तो घर्षण करने के बाद वह जलता है, अपने आप वह नहीं जलेगा, अपने आप वह नहीं जलेगा। कहता है हाँ, कहता है वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। बहुत अच्छी बात कहा है। कहता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ। तो चलिए आइए, आपको हमने क्लास आगे बढ़ा दिया था लेकिन आपको वॉइस सुनने को नहीं मिला होगा, तो आप पहले सुनने का प्रयास करें। मैं फिर से कर दे रहा हूं। कहता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अचानक से अगर कोई भी वस्तु को हम लोग क्या करें कि आग में दे दे तो फटाक से वो जलना प्रारंभ नहीं कर देगा। वो पदार्थ जो है वह अपने न्यूनतम ताप पर पहुंचेगा, है ना, तकर बाद वह जो है ना जलना प्रारंभ करेगा। कोई दिक्कत?
तो समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। सारे बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। सारे बच्चे ध्यान से टकटकी लगा के सुनने का प्रयास करेंगे। सभी पदार्थ का ज्वलन ताप एक समान नहीं होता है। आज ज्वलन, अच्छा एक बच्चे बताएंगे हमको ज्वलन ताप के ताप पर क्या होता है, मतलब जिस पर वह जलना प्रारंभ कर देता है ना, उसी को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। सभी पदार्थ का ज्वलन ताप एक समान नहीं होता। जैसे डीजल और पेट्रोल, तो डीजल का ज्वलन ताप अधिक होता है और पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, जिस कारण से पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ता है और डीजल में थोड़ा लेट से पकड़ता है। बात समझ रहा ना। अब जैसे कि गैस है, क्या है बच्चे, गैस एलपीजी गैस जो तुम लोग घर में जलाते हो, है ना। तो होता क्या है कि एलपीजी गैस और पेट्रोल में किसका ज्वलन ताप कम है, तो एलपीजी का। गैसवा को खोले खटाक से क्या ही रहेगा, माचिस को तिल्ली जलाएंगे खटाक से फक दानी पकड़ लेता है ना। तो इसलिए ज्वलन ताप जिसका, इससे हम लोगों को निष्कर्ष ये निकल के आता है कि सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वो पदार्थ में जल्द से जल्द आग पकड़ता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब तुम लोगों को पूछ देगा कोई आदमी की साइंस पढ़े हो तो कागज और लकड़ी में किस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक है, क्या कहोगे, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक है। कहेगा कि किस पदार्थ का ज्वलन ताप कम है, तो कहेंगे कागज का ज्वलन ताप कम है, क्योंकि कागज में क्या होगा, जल्दी से आग पकड़ेगा और लकड़ी के बनिस्बत, है ना। सीधा होके बैठिए, पूरे क्लास में सीरियस बैठना है एकदम, बिल्कुल। ये हॉस्पिटल नहीं है, कोचिंग है क्या, सोना नहीं है। चलिए आप कह रहे हैं क्या कि हाँ, देखने का प्रयास करें। अब कह रहा है कि ज्वलन ताप कहता जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। कहता है ज्वलन ताप से किसी पदार्थ का, सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक अपना अपना होता है। अगर उस पदार्थ के ज्वलन ताप से कुछ कम रहेगा ज्वलन ताप, तब तक वह पदार्थ जल नहीं सकता है। जलेगा क्या, पता है अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। बहुत अच्छी बात है कि सभी पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है ना। लकड़ी का ज्वलन ताप अलग है ना। तेल का ज्वलन ताप अलग है ना। तेल में भी प्रकार होता है, किरोसिन, अब डीजल, पेट्रोल, तो इसमें तीनों में अलग अलग ज्वलन ताप देखने को हमें मिलता है ना। तो सबसे अधिक ज्वलन ताप हो जाएगा डीजल का, उससे कम ज्वलन ताप हो जाएगा किसका, मिट्टी तेल का, और उससे भी ज्वलन ताप कम होगा किसका, पेट्रोल का। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि कम और बेसी, मतलब कि ऐसे समझने का प्रयास करो कि जो जल्दी से आग पकड़ ले उसका ज्वलन ताप कम, और जो थोड़ा लेट से आग पकड़े उसका ज्वलन ताप अधिक। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब तुमको पूछेगा कि लकड़ी और कागज में ज्वलन ताप किसका कम, कागज का, क्योंकि कागज में जल्दी आग पकड़ेगा। पता है किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज्यादा तापमान तक। पता है सही बात है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ को अधिक देर तक गर्म करते हैं तब वह जलता है, और कोई पदार्थ को हम लोग कम देर गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। जैसे सूखल का लकड़ी है और कोई कच्चा लकड़ी है, तो सूखल लकड़ी में पहले आग पकड़ेगा कि कच्चा में, सूखल में। तो सूखल का ज्वलन ताप कम हुआ ना, किसके बनिस्पत, कच्चा के बनिस्पत। सीख रहा है ना। अब कहता पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। पता है किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप जो है ना उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। बांस का ज्वलन ताप अलग है, कोई ठोस लकड़ी का ज्वलन ताप अलग है। जिसका जैसा प्रकृति है वैसा उसका जो है ना ज्वलन ताप है ना। बात समझ रहा ना। तो चलो देखो, अब कह रहा है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, कहता जिससे पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावालन कहते हैं। बहुत अच्छा, जोरदार। कभी कभी देखा होगा जब लोग गर्मी से व्याकुल हो जाता है। अब गर्मी का टाइम आ रहा है, हम लोग क्लास आएंगे तो कहेंगे सर हाँ बहुत गर्मी चल रहा है, पंखा चलेगा त्राही त्राही होगा। पसीना से तर बतर लोग होंगे, पसीना चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है,
फिर भी लोगों को क्या हो रहा है कि गर्मी का एहसास हो रहा है ना। जैसे एसी में तो लोग प्रायः ठंडा हो जाते हैं, लेकिन एसी वैसे लोगों के लिए है जो कि हमेशा एसी में रहता है। जैसे कि क्लास में एसी हम लगा देंगे तुमको, लेकिन आप मान लीजिए कि एसी में आओगे तो तुमको अच्छा फीलिंग होगा, और जैसे यहाँ से एसी से निकलोगे तो तुमको चचरा के लगेगा कि आग के गोला में हमको ढकेल दिया है। तो ऐसे बच्चे को क्या होता है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। अगर एसी में रह रहे तो एसी में रहिए, अगर एसी से बाहर निकलेंगे गर्मी के मौसम में तो तुमको चक्कर आ सकती है, चक्कर आके तुम गिर सकते हो, है ना। तो कहता है क्या, गर्मी में जब बच्चे त्राही त्राही होते हैं, लोग त्राही त्राही होते हैं, भीषण गर्मी पड़ती है, तो उस समय क्या होता है कि जंगलों में अचानक से आग गर्मी के कारण से पकड़ लेता है। इस क्रिया को हम लोग दावालन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हो गया होगा। ये खिस्सा की तरह सुनने का प्रयास करेगा, ये सुन लेंगे तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। अब दावालन कोई कह देगा तो बता सकते हो क्या होता है दावालन? कहेंगे गर्मी के दिनों में जंगलों में अचानक से स्वतः आग पकड़ लेता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दावालन कहते हैं। सीख गया सारे बच्चे। तो गर्मी में अचानक से कैसे आग पकड़ लेता है? एक तो वातावरण गर्म है, ऊपर से धूप कड़ी कड़ी धूप है, और ऊपर से क्या होता है, सूखे पेड़ पौधे एक दूसरे पर गिरा हुआ रहता है, जिस कारण से हवा चलने के कारण क्या होता है, उस दूसरे में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होते 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 स्पार्क होता है, स्पार्क होने के कारण से क्या होता है, वहां अधिक ऊष्मा पड़ने के कारण वहां आग जलने लगता है और आग पकड़ लेता है। अब एक जगह आग पकड़ा तो पूरे के पूरे आग के लपेट में पूरा जंगल आ जाता है, पूरा का पूरा जंगल जल के राख हो जाता है। बात समझ रहे ना। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? दावालन कहते हैं। आधुआ सारे बच्चे को कहता है वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहता है जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बच्चे कम होगा वह जल्दी से आग पकड़ेगा, और जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा वह लेट से आग पकड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। कहता है कभी कभी माचिस आसानी से आग पकड़ लेता है, कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के वर्नल के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? कहता है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि घर में माँ क्या रसोई घर में जब खाना बनाती है तो चूल्हा जला लेगी और चूल्हा के वो क्या होता है, चूल्हे पर रख देती है, बगल में आग से दूर रख देता है ना। कभी कभी स्टोव पर जैसे गैस पर ऐसे करके जला ली और वह गैस पर क्या करता है, रख देता है, चूल्हा पर रख देता है ना, न रख देता है। आजकल तो लाइटर चल गया, घर घर में लाइटर है, लेकिन लाइटर किसके लिए? गैसे के लिए ना लाइटर। अब जलावन धराना है तो कहियो धरेगा, लाइटर से धरेगा गोईठा रे? हाँ, लकड़ी धरेगा, बांस धरेगा लाइटर से? हाँ, कितना लाइटर खत्म हो जाएगा तैयो ना, तू बुढ़ा के मर जाएगा तैयो ना धरेगा, क्या है ना। तो इसीलिए क्या है कि लाइटर का इस्तेमाल हम लोग चूल्हे एलपीजी के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग प्रायः ज्यादातर माचिस का इस्तेमाल करते हैं। माचिस सलाई जिसको कहते हैं, माचिस बुझता है ना, माचिस जिससे ऐसे करके बुढ़वा सब बीड़ी पीता है धरा के, है ना। तो आज के दिनों में सुनो, लोग क्या करते हैं, माचिस ले लेते हैं, जाएंगे जैसे कि गांव देहात में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, गया लैट्रिन करने के लिए गए और बूढ़े लोग क्या करते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, और बीड़ी पिया ऐसे करके वो माचिस के तिल्ली को फेंक दिया, है ना। गर्मी के कारण कोई झाड़ी उड़ी पर पड़ गया और फटाक से आग पकड़ लिया। बगल में गेहूं पका हुआ था, गेहूं का खेत है, आग पकड़ते पकड़ते गेहूं में चला गया। प्लॉट का प्लॉट क्या होता है, आग के चपेट में आकर, और सारे प्लॉट क्या होता है, सारे किसान का गेहूं का खेत बर्बाद हो जाता है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तू लोगों को भी संकेत है कि अब गर्मी का टाइम आ रहा है, तो आग से खिलवाड़ नहीं करेंगे और किसी के फसल को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे गए और वहां आग लगा दिए, आग से खेल रहे हैं, बच्चे बहुत ऐसे करते हैं, और जो बच्चे ऐसे करते हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया 10 बीघा गेहूं लगा हुआ है, अगर अचानक से आग लग जाए तो सारा गेहूं खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए इस पर हिदायत करना चाहिए। तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि माचिस अगर चूल्हा के बर्नर पर रखा हुआ है तो आग कैसे पकड़ लेता है। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे चूल्हा जल रहा है और धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, एवं प्रकार से वो क्या हुआ, वह जो है ना अपना टेम्परेचर पर आ गया, फटाक से धू दानी आग जल गई, काठी जल गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऊष्मा बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है, तो वहां आग लग जाती है। तो क्या चूल्हा के बर्नर पर सलाई रखना चाहिए? चूल्हा पर रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, है ना रे।
तो चलो देखो अब आगे चलते हैं। कहता है किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ये बात पहले ही बता दी, बताया कि नहीं? पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है ना, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है, इसलिए उसमें जल्दी आग पकड़ लेता है ना। तो यही बात हम पहले बता दिए थे। कहता है आप यह जानकर हैरान होंगे, हैरान का मतलब क्या? आश्चर्य हो जाएंगे, है ना, लगे अजूबा चीज हो रहा है। यह जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखा जाता है। जोरदार ताली। पता है कि सफेद फास्फोरस जो होता है बच्चे, फास्फोरस वो जो होता है कमरे के ताप पर ही जलना प्रारंभ कर देते हैं ननू, है ना। जब कमरा का तापमान क्या, जैसे कि अभी हम लोग घर में है ना, तो घर में है तो ना हमें गर्मी का एहसास हो रहा है ना हमें ठंडा का एहसास हो रहा है, वातानुकूल दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है ना। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अभी अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, रिलैक्स फीलिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसी ताप को हम लोग कहते हैं कमरा का ताप। इसका ताप कमरा का तापमान। अब कहता है कमरा का तापमान यह है, तो कहता है सफेद फास्फोरस को यदि इस कमरे के ताप पर लाएंगे तो यह स्वतः आग पकड़ लेगा, फटदानी आग पकड़ लेगा। इसीलिए इस तरह के फास्फोरस को हम लोग हाथ पर नहीं लेते हैं, इस तरह के फास्फोरस को हम लोग हाथ पर नहीं लेते हैं। अगर हाथवा पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा, हाथ भी जल सकती है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, सफेद फास्फोरस को हाथ पे नहीं लेते हैं और उसे प्रायः कहाँ, पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वहां आग वह नहीं पकड़े। चलिए आगे चलते हैं। कहता है जलने के लिए और क्या चाहिए? कहता है जलने के लिए और क्या चाहिए? बाबू आप बताइए कि जलने के लिए और क्या चाहिए? तो चलो देखो, कहता है हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करने पर निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। पता है क्या कि हम तो जानते हैं कि कहता है किसी पदार्थ को गर्म करके निश्चित तापमान तक ला करके हम लोग किसी पदार्थ को जला सकते हैं। तो क्या इतना बात तो आप जान चुके, इतना बात तो आप पढ़ चुके, क्या और कोई विधि व्यवस्था है जलने के लिए? तो सबसे पहली बात है कि जलने के लिए तो बाबू ऑक्सीजन चाहिए। कितनो लाइटर रहे, कितनो कुछ रहे, कितनो ज्वलनशील पदार्थ रहे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह नहीं जल सकता। सीधा बैठो, है ना, वह नहीं जल सकता है। क्रियाकलाप 2 कहता है आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए। कहता तथा अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ गई। कहता ऐसा क्यों होता है? कहता दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बूझने की स्थिति में आती है उस समय जार को हटा दीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। कहता क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? जोरदार ताली। कहता प्यारे बच्चे दहन, अभी तो बताए थे प्यारे बच्चे, दहन के लिए सब चीज तो जरूरी है। मतलब कि ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलनशील होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, माचिस होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजन होना चाहिए। कहता एक मोमबत्ती को जलाइए, एक मोमबत्ती को जलाइए। अभी मोमबत्ती रहता तो प्रैक्टिकल करके बताते तुम लोगों को। है मोमबत्ती क्या किसी के पास? कहता है एक मोमबत्ती लीजिए और अपने टेबल पर जला दीजिए। उसको जलाने के बाद क्या कीजिए? एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए और क्या कीजिए? उससे पानी पीजिए। तो क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। चलो नहीं, उसको ऐसे करके मोमबत्ती को ऐसे करके ढकिए। तो ढकिएगा तो क्या होगा? ऐसे करके लाओगे, मोमबत्ती पर ऐसे करके जलते रहेगा तो वो बुझना चाहेगा। क्या होगा? बुझना चाहेगा। जैसे हटा लोगे फिर जलने लगेगा। इसका मतलब है क्या? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया, इसलिए वो बुझने लगा। और फटाक से ऐसे करके पूरा जब उड़ा देगा तो वो बुझ जाएगा, है ना। और खुला छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? जलने लगा। क्या उड़ाने से रुस जाता है? रुसता नहीं है रे बाबू, ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए वो क्या होता है? बुझ जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो कहता है आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ
प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। कहता है आप 7वीं क्लास में, किसमें? 7वीं क्लास में, जिस समय में आपको पैंट पहनने का लूर नहीं था, उस क्लास में आपने क्या किया है? पढ़ा है। किसका प्रयोग? जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग। किसका? है ना, जोसेफ प्रिस्टले का। वहां वो क्या थे? एक प्रयोगशाला में वो प्रयोग करके आपको 7वीं क्लास में बताया है, कहता पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़े, आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स कॉल इट। आज के लिए इतना।